प्रिय भक्तों, आइए आज का पंचांग जान लेते हैं। आज 5 फरवरी दिन गुरुवार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। ओम गणपते नमः। गणपति की जय हो। आइए आज हम जानते हैं फागुन माह में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में। पार्वती जी गणपति जी से पूछती हैं, हे लंबोदर, फागुन माह के कृष्ण चतुर्थी को गणपति जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? इस महीने में गणेश जी का पूजन किस नाम से होता है और आहार में क्या लेना चाहिए? तब गणेश जी ने कहा, हे माते, फागुन चतुर्थी को हैरंबक नाम के गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले की बताई गई विधि के अनुसार ही की जाती है। इस दिन खीर में कनेर का पूस मिलाकर गुलाम बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के मतानुसार भोजन में चीनी ले। इस बारे में पहले समय की एक कथा सुनाता हूँ। जैसा कि युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पुराने समय में युवानासव नाम के एक राजा हुए थे। वे बहुत उदार, धर्मात्मा और देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उनके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों के ज्ञाता तथा धर्मशास्त्र का अनुसरण करने वाले व्यक्ति थे। उनके 7 पुत्र थे। वे सब धनी थे, लेकिन आपसी मनमुटाव की वजह से वे सब अलग अलग रहने लगे। उनके पिता हर एक पुत्र के घर क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वह वृद्ध होकर दुर्बल हो गए। वे अपनी पुत्र वधुओं द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधु के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, हे बहुरानी, आज मैंने गणेश जी का व्रत किया है। तुम पूजन का सामान इकट्ठा कर दो। गणेश जी खुश होकर बहुत धन देंगे। यह सुनकर बहू कठोर वाणी से बोली, हे ससुर जी, मुझे घर के कार्यों से ही अवकाश नहीं मिलता। मेरे पास फिजूल के कामों में पड़ने का वक्त नहीं है। आप सदैव ही कुछ न कुछ कार्य बताते रहते हैं। आज गणेश जी का व्रत करने को कह दिया। मैं गणेश व्रत को नहीं जानती हूँ और ना ही तुम्हारे गणेश जी को। आप यहाँ से चले जाइए। बहू की अपशब्द सुनकर वह 6 बहुओं के घर क्रमशः गए, परंतु सभी ने एक एक करके वही बात कह के डांट कर फटकार कर उन्हें भगा दिया। सभी जगह से अनादर पाकर वह दुर्बल शरीर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। अंत में वह छोटी बहू के घर जा बैठा। छोटी बहू बहुत निर्धन थी। वह सकुचाते हुए बोली, अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊं? सब बहुओं ने मुझे झिड़क दिया। तेरे पास तो व्रत के सामान को इकट्ठे करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं भी बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी, मैं बार बार विचारता हूँ कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सभी दुखों का नाश हो जाएगा। अपनी ससुर की यह बात सुनकर वह बहू बोली, हे ससुर जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप स्वेच्छा पूर्वक व्रत कीजिए। आपके साथ मैं भी इस व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का भी शायद नाश हो जाए। ऐसा कहकर छोटी बहू कहीं से भीख मांग लाई और अपने साथ तथा ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। उसने चावल, चंदन, फूल, फल, दीप और नैवेद्य सब पृथक पृथक करके ससुर के साथ पूजन किया। इसके बाद आदर से ससुर को भोजन कराया। भोजन की कमी के कारण आप कुछ न खाकर भूखी रही। हे महादेवी, आधी रात के बाद ससुर को उल्टी दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर गंदे हो गए। उसने ससुर के पैर धुलवाए और शरीर पोंछा। वह दुखी
होने लगी कि मुझ अभागिन के कारण ही आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे ससुर जी, रात्रि में अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कोई उपाय सुनाइए। सारी रात विलाप करते करते रहने से अनजाने ही उनका जागरण भी हो गया, और जब सुबह हुई तो छोटी बहू देखती है कि उसके घर में हीरे मोती और मणियां बिखरी पड़ी थी और घर प्रकाशित हो रहा था। उसके ससुर के उल्टी दस्त भी अब बंद हो गए थे। हैरान होकर वो अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या हुआ? यह किसका धन है और इतने हीरे मोने मणि मूंगा आदि मेरे घर में कैसे आ गए पिताजी? हे ससुर जी, हमने कोई चोरी में फंसाने के लिए तो यह घर में नहीं डाल दिया है। बहू की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का फल है। हे तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्रत के करने के से ही तुम्हें इतना धन दिया है। बहू कहने लगी, हे ससुर जी, आपकी कृपावश गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी निर्धनता दूर हुई है और मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है। आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही मैं धन्य हुई। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति देखकर अन्य बहुएं बहुत क्रोधित हुई। वे कहने लगी कि बूढ़े ने अपना सारा जमा किया हुआ धन छोटी बहू को दे दिया। भाइयों की आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा भयवश कहने लगे कि इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी बहू को केवल इस व्रत के करने से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहू, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर इस व्रत को करने के लिए कहा था, परंतु तुमने में इसने किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी और मुझे झिड़क दिया। छोटी बहू ने भीख मांगकर इस व्रत को किया। इस व्रत को करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर उसे अपार संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं, हे माता, उस ब्राह्मण के 6 बेटे गरीब, रोगी और दुखी हो गए। सिर्फ छोटा बेटा ही धनवान बन पाया। वे 6 परस्पर बराबरी करते हुए फागुन कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के फलस्वरूप वे सब भी पुनः धनवान बन गए। इसी तरह जो लोग इस व्रत को करेंगे वे भी धन धान्य से पूर्ण हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी को व्रत करने से राज्य की इच्छा वाले को राज्य प्राप्त होता है। अतः हे राजन, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी कष्टों से मुक्ति पाकर राज्य का सुख भोगने लगेंगे। कृष्ण जी ने यह कथा सुनकर युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए और इस व्रत को करके गणेश जी की अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के शासक हुए।